प्रबंध के सिद्धांत भाग 3। हेनरी फेयोल के शेष रहे सिद्धांतों का वर्णन हम इस भाग में लेते हैं। हेनरी फेयोल ने बताया केंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जब निर्णय लेने के अधिकार उच्च प्रबंधक अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं तो संस्था में केंद्रीकरण की स्थिति कहलाई जाती है। फेयोल कहते हैं केंद्रीकरण पद्धति अपने आप में ना अच्छी है और ना बुरी है, लेकिन परिस्थितियों या प्रबंधकों के अनुसार इसे छोड़ा या अपनाया नहीं जा सकता। केंद्रीकरण कम या ज़्यादा मात्रा में प्रत्येक संगठन में रहता है। तब केंद्रीकरण वहाँ आवश्यकता है जहाँ ज़्यादा अनुशासन और कार्य के शीघ्रतापूर्वक संपन्न कराने की आवश्यकता होती है, लेकिन जहाँ कार्य की गुणवत्ता और कर्मचारियों की व्यापक क्षमता का उपयोग करना हो, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट उनका सिद्धांत आता है सोपान श्रृंखला या पद अनुक्रमता का सिद्धांत, स्कॉलर चेन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। यह सिद्धांत बताता है कि अधिकारियों की एक श्रृंखला होती है जो एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। फेयोल ने इसे सोपान श्रृंखला कहा है। उच्च स्तरों से चलने वाले अथवा उच्च स्तरों तक पहुंचने वाले समस्त संदेशों जो श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी से होकर गुजरते हैं के द्वारा जिस मार्ग का अनुगमन किया जाता है, यह सत्ता की पंक्ति होती है। यह मार्ग आदेश की एकता या संप्रेषण व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। बड़ी संस्थाओं में, विशेषकर सरकारी संस्थाओं में, सोपान श्रृंखला की पंक्ति अत्यंत लंबी हो सकती है। तो उच्च अधिकारी सीधे ही अपने निम्न अधिकारी को आदेश दें या एक प्राथमिक स्तर पर जो अधिकारी है वो सर्वोच्च स्तर के अधिकारी से संपर्क करे जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो मध्यम स्तर के अधिकारी हैं वो आवश्यक जानकारी से वंचित रह सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी सही ढंग से नहीं कर पाते और दायित्वों से भी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उच्च अधिकारियों का समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कार्य महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वे अपने सबऑर्डिनेट को, जस्ट सबऑर्डिनेट को ही आदेश देते हैं। तो फेयोल कहते हैं इस तरह की व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात आता है व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। व्यवस्था के सिद्धांत को फेयोल ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए तथा सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। व्यवस्था का सिद्धांत दो तरह से लागू किया जा सकता है। एक तो भौतिक व्यवस्था, मटेरियल ऑर्डर। इसका अर्थ है प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होना और वह वस्तु उस स्थान पर उपलब्ध होना। दूसरी व्यवस्था है सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था, अर्थात सही स्थान पर सही व्यक्ति, ताकि व्यक्ति की योग्यताओं का, क्षमताओं का सही ढंग से प्रयोग हो सके। आगामी सिद्धांत उनका है समता या निष्पक्षता का सिद्धांत, अर्थात प्रबंधक को प्रत्येक स्तर पर समानता की भावना, समता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी न्याय, सहानुभूति और समानता के व्यवहार की अपेक्षा करता है। यदि संगठन में इस व्यवस्था का ध्यान नहीं रह पाता या रखा जाता तो ऐसे व्यक्ति जो पूरी लगन और स्वामी भक्ति के साथ कार्य करते हैं उन्हें हताशा हो सकती है और एक अवसादजनक स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि समता, सहानुभूति और न्याय का संयोजन होता है। तो एक समता का व्यवहार संगठन में एक विशेष कार्य वातावरण का निर्माण कर सकता है। तत्पश्चात है कार्यकाल में स्थिरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। बार बार नए कर्मचारी आने, छोड़ करके जाने, बदलते रहने से उनके प्रशिक्षण पर ज़्यादा खर्चा होता है। उन्हें कार्य को समझाने में, कार्य को जानने में, वातावरण को जानने में ज़्यादा समय लगता है और कर्मचारियों के आवागमन के कारण संस्था में दीर्घ काल तक कार्य रुक सकता है। अतः यदि कर्मचारी प्रतिभा संपन्न है तो उन्हें रोकना चाहिए।
तत्पश्चात आता है पहलपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कर्मचारियों को अपने कार्यों की योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इससे कर्मचारियों की स्वाभाविक क्षमता निकल करके सामने आती है। जैसे रामचरितमानस में यदि देखें तो हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वह स्वयं अपनी इच्छा से निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों को क्रियान्वित भी करते हैं। तो उससे वे काफ़ी कुछ शत्रु की सेना में नुकसान पहुंचा पाए थे। ये एक तरह का पहलपन का सिद्धांत का उदाहरण हो सकता है। और हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित अंतिम सिद्धांत है समूह भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्ड, अर्थात व्यक्ति टीम में मिलकर के काम करे, एक समूह में काम करे, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है। हर व्यक्ति की दक्षता, चातुर्य, बुद्धि, क्षमता, कौशल अलग अलग होता है, हर का क्षेत्र अलग अलग होता है और सब मिलकर के बेहतर परिणाम के लिए प्रयास कर सकते हैं, न कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। अतः टीम भावना महत्वपूर्ण होती है, समूह भावना महत्वपूर्ण होती है। मिलकर के प्रयास करने से लक्ष्य आसानी से प्राप्त होते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।